हेलो दोस्त, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हो? जैसा कि दोस्त आज है दुर्गा जी का 7वां दिन, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है माता रानी का सेवा करके और पूजा करके। 9 दिन माता जी जैसे लगता है खुद हम लोग के घर पे ही विराजमान हो गई हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज नवरात्रि का 7वां दिन है, यानी कि दुर्गा सप्तमी। तो दोस्तों मैंने अपने मंदिर को बहुत ही प्यारा सजाया। आप लोग को देखना है, मेरी माता जी को दिखाते हैं, ठीक है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये है मेरी माता रानी। हो प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ, आते जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को। सो फ्रेंड, आज माता जी का 7वां दिन है, दुर्गा सप्तमी। तो दोस्तों आज के दिन कहा गया है कि दुर्गा सप्तमी में जो 7वां अध्याय होता है, आज के दिन पढ़ने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं तो डेली करती हूँ दुर्गा सप्तमी का पाठ। आप लोग नहीं अगर करते हो तो आज के दिन दुर्गा सप्तमी है। सप्तमी के दिन दुर्गा जी का पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैंने तो कर लिया, फिर भी मैं एक बार फिर से करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ा आता है दुर्गा सप्तमी का पाठ करने में जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जान ये निछावर मैं तुझ पे कर दूँ, जान ये निछावर मैं तुझ पे कर दूँ, माता रानी तुझसे मैं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को भी दुर्गा सप्तमी का पाठ सुनाती हूँ, आप लोग भी सुन लो, ठीक है। और ये पाठ सुनने से पहले अपने मन में जो भी मनोकामना होगा उसे आप लोग मांग करके तभी इस पाठ को सुनिएगा। बहुत ही आनंद होगा और बहुत ही मंगलमय होगा। 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर हथियारों से सजकर देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी मुस्कुराती हुई देवी को देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा विकराल मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थीं। वे विचित्र खट्वास धारण किए हुए थीं तथा उन्होंने सीते के चर्म की साड़ी और नवमुंडों की माला पहन रखी थी। उनका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और वे भयंकर शब्द से भारी दिशाओं को गुजार रही थी। वे असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर अपने मुंह में डाल रही थीं, और इसी प्रकार वे घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी का गला दबाकर, किसी को पैरों से कुचलकर और किसी असुर को छाती से मसलकर मार रही थी। वे दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़ लेती और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस देती थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों ही को डाला, कितनों को मार भगाया, कितनों को उसने तलवार से काट डाला, कितनों ही को अपने दांतों से कुचल दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देखकर महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर दौड़ा और महादैत्य मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वे चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए इस प्रकार दिखाई दे रहे थे, जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हो। इसके पश्चात भयंकर गर्जन के साथ काली ने अत्यंत क्रोध में भरकर विकट अट्टहास किया।
उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर ह शब्द का उच्चारण करते हुए चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर तलवार से उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई असुर सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली ने चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को हाथ में लिया और चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहने लगी, हे देवी, चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को मारकर मैंने तुम्हारी भेंट कर दिए है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुम्हें स्वयं ही करना है। महर्षि मेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी देवी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। तो आप लोगों ने सुना, आज दुर्गा सप्तमी है और उस दिन माँ कालरात्रि का रूप होता है। इस दिन माँ कालरात्रि का रूप धारण करके चंडमुंड का संहार की थी। तो आप लोग भी सप्तमी का पाठ सुन करके मनोकामना को अपनी पूरा करिएगा। आज कालरात्रि है। जय माता दी आप लोगों को भी।